अगर आपने अपनी एलएलसी यूएस में रजिस्टर्ड कर ली है, व्योमिंग, फ्लोरिडा या टेक्सास जैसी स्टेट में, और आप लोग परेशान हैं कि इन स्टेट में कौन कौन सी टैक्स फाइलिंग करनी होती है और ये टैक्स फाइलिंग किस तरह से होंगी, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़र इस्मानी और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। टैक्सेस के हवाले से समझाना शुरू करूंगा, बट उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर यूएस टैक्स फाइलिंग, यूएस कंपनी फॉर्मेशन या यूएस बैंक अकाउंट क्रिएशन के साथ साथ यूके कंपनी फॉर्मेशन, यूके टैक्स फाइलिंग और यूके बैंक अकाउंट क्रिएशन के हवाले से वीडियोस लाइव होते रहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग की एलएलसी रजिस्टर्ड है फ्लोरिडा स्टेट में, तो आप लोगों को कौन कौन से टैक्स फाइल करने होंगे। आप लोगों को फाइल करना होगा स्टेट लेवल पर सेल्स टैक्स, और आप लोगों को अपनी एलएलसी रिन्यूअल या जिसको कहते हैं एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होगी, और स्टेट इनकम टैक्स आप लोगों को फाइल नहीं करना होगा। अब इसके अलावा आप लोगों को फाइल करना होगा फेडरल इनकम टैक्स। अगर फेडरल इनकम टैक्स के हवाले से डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो लाइव है। तो अगर आप लोगों ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की हुई है तो आप लोग अपनी सेल्स टैक्स फाइलिंग करेंगे, या जब करेंगे जब आप लोगों के पास रिसेल सर्टिफिकेट होगा। दूसरा, आप लोग अपनी एलएलसी को ईयरली रिन्यू करते हैं और एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं। जब आप लोग एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं तो आप लोग की एलएलसी रिन्यू भी हो जाती है। और एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं बेसिकली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपकी कंपनी स्ट्रक्चर की, कि कंपनी का ओनर कौन है, बिजनेस एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड एजेंट वगैरह कौन है, और कंपनी की अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अब बात कर लेते हैं व्योमिंग स्टेट की। व्योमिंग स्टेट भी बिल्कुल सिमिलर है फ्लोरिडा स्टेट की तरह। अब फ्लोरिडा में जैसे कि सेल्स टैक्स फाइलिंग करनी थी, अगर आप लोग सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं या रिसेल सर्टिफिकेट है आपके पास, इसके अलावा आप लोग अपनी एलएलसी को व्योमिंग में रिन्यू करते हैं, जिसको कहते हैं एनुअल रिपोर्ट फाइल करना। बिल्कुल सिमिलर जैसे कि आपने फ्लोरिडा में किया था कि अगर आप लोगों ने एलएलसी ओन करते हैं तो ईयरली अपनी एलएलसी को रिन्यू करेंगे। अच्छा, फ्लोरिडा में और व्योमिंग में एलएलसी रिन्यू करने में दोनों में एक फर्क ये है कि फ्लोरिडा ईयरली फाइल होती है दिसंबर एंड होने के बाद, आप लोगों को फाइल करना होता है अराउंड, इसकी डेट है अप्रैल या मई में, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। आप लोग अगर किसी को पूछनी हो तो कमेंट डाउन करिएगा, या मैं कमेंट में मेंशन खुद कर दूंगा। और व्योमिंग की बात करें तो व्योमिंग की आपकी एनुअल रिपोर्ट हमेशा जब फाइल होती है जब आपकी एलएलसी को एग्जैक्टली कंप्लीट 1 ईयर पास हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने एलएलसी रजिस्टर्ड करी जुलाई 2024 में और 1 जुलाई 2024 को, तो आपकी एलएलसी जो रिन्यू होगी व्योमिंग में 1 जुलाई 2025 में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं फेडरल इनकम टैक्स कैसे फाइल लगेगा। तो बिल्कुल सिमिलर जैसे कि फ्लोरिडा स्टेट में था कि फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग आप लोगों को लाजमी करनी है। किसी भी स्टेट में आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड हो, फेडरल इनकम टैक्स लाजमी फाइल करते हैं आप लोग। इसके वाले से अगेन आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आप लोगों को समझाया गया है। इन द लास्ट मोस्ट पॉपुलर स्टेट टेक्सास स्टेट के वाले से बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग की एलएलसी टेक्सास स्टेट में है तो आप लोग सेल्स टैक्स फाइलिंग करेंगे क्वार्टरली, अगर आप लोगों ने अपने सेल्स टैक्स को रजिस्टर्ड किया हुआ है या आप लोगों के पास रिसेल सर्टिफिकेट है। इन द सेकंड इज आप लोग अपनी एलएलसी को रिन्यू नहीं करते टेक्सास स्टेट में, क्योंकि टेक्सास स्टेट में आप लोगों को अपनी एलएलसी को रिन्यू नहीं करना होता है ईयरली लेवल पर। ये इसका एक और बेनिफिट भी है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इस स्टेट में अपनी कंपनीज को रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनुअल रिपोर्ट वगैरह फाइल करनी होती है तो नहीं, आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं करनी होती है। आप लोगों को फाइल करनी होती है तो सिर्फ एक चीज, वो है फ्रेंचाइज टैक्स। आप लोगों को इस स्टेट में फ्रेंचाइज टैक्स का ख्याल रखना होता है और फ्रेंचाइज टैक्स फाइल करना होता है। कंट्रोलर डिपार्टमेंट में जाकर आप लोग अपने लॉगिन करने के बाद फ्रेंचाइज टैक्स को फाइल कर सकते हैं। ये लाजमी फाइल करना है, अदरवाइज आप लोग की एलएलसी का स्टेटस डिलिंक्वेंट हो सकता है, यानी कि इनएक्टिव हो सकता है। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को आईआरएस या फेडरल इनकम टैक्स फाइलिंग आपकी एलएलसी की बिहाफ पर, चाहे वो सिंगल मेंबर एलएलसी हो या मल्टी मेंबर एलएलसी हो, फाइल जरूर करना है। तो फिलहाल के लिए यहाँ जितना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत काम की लगी होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने बिजनेस फ्रेंड के साथ या अपने बिजनेस रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें जो लोग यूएस में अपनी एलएलसी रजिस्टर करके बैठे हैं और अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी टैक्स कंप्लायंसेस को, स्टेटस को एक्टिव जरूर रखें, कहीं उनको पेनल्टीज का नुकसान फेस करना ना पड़े। वीडियो को एंड करने से पहले रिमाइंड कर दूं कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लो, और इसके साथ साथ फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उन ग्रुप्स में होती है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से हेल्थी डिस्कशन, जिससे आप लोगों को बेहद फायदा हो सकता है। तो फिलहाल के लिए जितना ही, इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।